बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शमशाद निज़ामी और आप देख रहे हैं निज़ामी न्यूज़ नेटवर्क। मेरे तमाम करम फरमाओं से गुजारिश है कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिर्फ सरदार के अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के हवाले से जो एक बात चल रही है कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हो रही है, तो इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, आपके गोशगुजार हम एक करना चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की 74 साल तारीख़ में एक मखसूस से लोग जो मौरूसी सियासत के को परवान चढ़ाते रहे और वो इस पर इक़्तिदार पे काबिज़ रहे। इक़्तिदार पे काबिज़ रहने के लिए मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी थे कि कुछ बारियां लगाया करते थे और आज़ाद कश्मीर में बारियां लगाने के बाद फिर उन्होंने अपनी अगली नस्लों को मुतारफ़ करवाया और वो इक़्तिदार पे आते रहे हैं। ऐसे हालात में आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में एक जो है माजी में एक आए हैं वज़ीर-ए-आज़म, वो ग्रास रूट लेवल से वो तशरीफ़ लाए थे जनाब राजा मुमताज़ हुसैन राठौर साहब, वो जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म बने थे। उनका कोई मौरूसी सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, ज़ाती मेहनत से वो आए थे और ज़ाती काविशों से वो एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे थे जिसके लिए लोग लाबियाँ बनाते हैं और लाबियाँ बनाने के साथ साथ वो दूसरे हरबे भी इस्तेमाल करते हैं ताकि इक़्तिदार तक पहुँचा जा सके। लेकिन उनकी ना कोई लाबी थी और ना कोई इक़्तिदार में पहुंचने के लिए कोई और सिफारिश थी। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से मुमताज़ हुसैन राठौर साहब वज़ीर-ए-आज़म बने। उसके बाद अगर दूसरे किसी वज़ीर-ए-आज़म को, आम शख्स को, आम शहरी को ये हक़ हासिल हुआ है तो वो आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब हैं। मैं थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ ले जाऊँगा कि आपको याद होगा कि आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन मुहिम चल रही थी तो इलेक्शन मुहिम चलने के दौरान बाज़ लोग ख़ुद को वज़ीर-ए-आज़म ही समझ कर इलेक्शन मुहिम चलाया करते थे। उनकी गुफ्तगू भी मगरूराना थी, उनके जलसों में भी मगरूराना अंदाज़ था। तो वो लोग जब उनसे मिलते तो वो अंदाज़ ही उनका ऐसा था कि वो ख़ुद को वज़ीर-ए-आज़म समझ रहे थे। अब आगे चल के जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के बाद जो लाबियाँ बनाई जाती रहीं, तो इन लाबियों में आपने देखा होगा कि एक तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब थे, पार्टी के सदर थे, तो इस हवाले से वो उनका ख्याल था कि ज़ात उज़्मा मेरा हक़ है। लेकिन चूँकि कुछ फ़ैसले अल्लाह ताला ने करना होते हैं और अल्लाह ताला के फ़ैसलों पे आमीन करना पड़ता है। अभी उनके साथ दूसरा जो कांटे का रन पड़ा था वो था तनवीर इलियास साहब। तनवीर इलियास साहब का ख्याल ये था कि तनवीर इलियास साहब अपने पैसे के बलबूते पे वो लॉन्च हुए थे और उनका ख्याल ये था कि मैं पैसे के बलबूते पे मैं आज़ाद कश्मीर की ज़ात उज़्मा ख़रीद लूँगा। इस सारी बहस के दौरान जब कुर्रा निकला, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बयान किया है और फ़ैसला किया कि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तो उसमें कई लोगों के ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। जब वो उनके ख्वाब चकनाचूर हुए तो उस वक्त उन लोगों ने देखा कि हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही और अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी को वोट तो दे दिया लेकिन आज तक अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी उनसे हज़म नहीं हो रहा है। अब इसके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी गई हैं कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, फ़लाँ किया जाएगा तो इनको हटाया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद जो माजी की तारीख़ है उसमें जब पेश होती रही हैं तो उसमें हमने देखा है कि उस पर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात होते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म काम नहीं कर सके, फ़लाँ नहीं कर सके, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये इल्ज़ामात हुआ करते थे। अब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी को 6 माह हुए हैं, वो उनके अभी मेरे ख़्याल में 6 माह भी पूरे नहीं हुए। क्या हो गया है कि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के ख़िलाफ़ साजिशों का आगाज़ हो गया और
उनको हटाने के लिए कोशिशें की जाने लगी। मेरा किसी सियासी जमात से या किसी शख्सियत से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन तरीक़ाकार पे इख्तलाफ है कि अब्दुल कय्यूम खान न्याज़ी को काम करने का मौका मिलना चाहिए। और वो आम शख्स है, आम दरवेश किस्म का शख्स, जब ये इक़्तिदार पे पहुंचा है तो उसका दरवेश को बर्दाश्त करे ना। रवायती आज़ाद कश्मीर में आपने नहीं देखा है कि आज़ाद कश्मीर में रवायती सियासत के किस हद तक परवान चढ़ रही थी, और उनमें से एक शख्स निकला है और उस शख्स को अल्लाह ताला ने नवाजा है, वो इसलिए कि वो ज़ाती लिहाज से दरवेश सिर्फ शख्स है। वाक़फ़ान हाल कहते हैं, मेरी सरदार अब्दुल कय्यूम न्याज़ी साहब से कोई 25-30 साल कबल मुलाकात हुई थी। उस वक्त इतना मैं उनके बारे में ज़्यादा जान नहीं सका था, लेकिन यह है कि जो वाक़फ़ान हाल बताते हैं कि वो एक दरवेश किस्म के सादा तबीयत के आदमी हैं और ग्रास रूट लेवल से आए हैं, तजर्बाकार सियासतदान हैं। तो उनको बर्दाश्त करना इन लोगों के लिए क्यों मुश्किल है? तो ये आज़ाद कश्मीर के जो है कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्लाट नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है कि कोई इसको पैसे के बलबूते पे खरीद लेगा। और ये भी किसी का हक नहीं है कि जो चाहे कि जमात का सदर है तो वो रहेगा जी, वज़ीर आज़म भी वही रहेगा। ये नहीं हो सकता। एक कारकुन है, बुनियादी कारकुन है, उस बुनियादी कारकुन को ये हक मिलना चाहिए कि वो अपना अरसा इक़्तिदार पूरा करे, और इसको बर्दाश्त करने की क़ुव्वत पैदा करनी चाहिए बाकी लोगों को भी। अभी जो पार्लिमानी पार्टी है आज़ाद कश्मीर की, जो PTI की पार्लिमानी पार्टी है, जो आज़ाद कश्मीर से तमाम मुंतखब लोग हैं, और मेरे ख़्याल में वो सारे के सारे वज़रा हैं, तो जो उन सारे वज़रा को जो है आज भी वज़ीर हैं। नई काबीना अगर कोई और आता है PTI से तो फिर भी वो वज़ीर ही रहेंगे, शायद कय्यूम न्याज़ी उसमें वज़ीर ना हो। लेकिन इतना तो है कि सरदार अब्दुल कय्यूम न्याज़ी की काबीना में वो वज़ीर हैं। अपने अपने मामलात सारे अपने हल्का जात पे तवज्जो दे। अभी सरदार अब्दुल कय्यूम न्याज़ी ने कोई जुर्म नहीं किया है कि उसको हटाया जाए, सिवाय इसके कि वो कईयों के ख्वाब तोड़ के वज़ीर आज़म बने हैं। तो किसी का अगर ख्वाब टूटा है तो किसी पे का ख्वाब देखने पे किसी ने पाबंदी नहीं लगाई थी कि आप ख्वाब देखें, और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ख्वाब पूरे हो जाएं। सरदार अब्दुल कय्यूम न्याज़ी की खूबी ये है कि कुछ अदालती फ़ैसले भी हैं, और अदालती फ़ैसलों के बाद वो वाहिद आदमी है जो 31 साल के बाद बलदियाती इलेक्शन कराने जा रहे हैं, और बलदियाती इलेक्शन में इक़्तिदार आम आदमी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में सरदार अब्दुल कय्यूम न्याज़ी इस वक्त काबिल कबूल शख्सियत है आज़ाद कश्मीर की, और उनके ख़िलाफ़ की साजिशों का सिलसिला बंद होना चाहिए। और किसी की ख्वाहिश अगर टूटी है तो किसी की ख्वाहिश तोड़ने की वजह से या किसी की ख्वाहिश पूरी करने की वजह से आज़ाद कश्मीर को सिस्टम तबाह ना करें। हमने माजी में बहुत सी गलतियाँ की हैं। हमने माजी में 5 साल के सरदार अतीक साहब के दौर में आपने नहीं देखा कि 2006 से लेके 2011 तक 4 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए। ये कोई बात है? ये कैसा पार्लिमानी निज़ाम है? कोई अवाम की बात करें, अवाम की ज़रूरत की बात करें, अवाम के हकूक़ की बात करें, अवामी मनसूबाजात की बात करें। सारे वज़रा हैं, और सारे वज़रा को मिल बैठ के ये करना चाहिए कि किसी की ख्वाहिश के मुताबिक अपने फ़ैसले तब्दील ना करें। PTI का इमरान खान ने फ़ैसला किया है, एक अच्छा शख्स अल्लाह ताला की मर्ज़ी से आ गया है, उसके साथ तावन किया जाए ताकि वो आइंदा के लिए हमारे कश्मीर के लिए काम कर सके। हम सरदार अब्दुल कय्यूम न्याज़ी साहब से भी कहेंगे कि न्याज़ी साहब मसला कश्मीर के हवाले से भी वो अपने जो काम कर रहे हैं इससे भी बेहतर काम करें। बैरिस्टर साहब हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब तजर्बाकार सियासतदान हैं, लेकिन वो आज़ाद कश्मीर के आइनी ओहदे पे विराजमान है, और ये उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हुआ है कि वो सदर बने। दूसरे साहब भी थे, और सीनियर मोस्ट वजारत भी उनका हक नहीं था। ये किसी कारकुन का हक था, आज़ाद कश्मीर में रहने वाले किसी कारकुन का हक था जो पार्टी के लिए लोगों के साथ रहता है। बहरहाल उनको भी मिला है तो उन्हें भी इत्मीनान करना चाहिए, चूँकि कुछ ख्वाहिशें, कुछ ख्वाब पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि सरदार अब्दुल कय्यूम खान न्याज़ी के खिलाफ ये साजिशों का सिलसिला बंद होना चाहिए, और बंद करके उनके साथ तावन करें, और अपने भी तजर्बात उनके साथ शेयर करते हुए आगे
आज़ाद कश्मीर के लिए, तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम करें। और हमें उम्मीद है कि अगला वक्त सब हल्काजात के लिए बेहतर होगा, इसलिए कि तमाम लोग वोट लेकर गए और तमाम लोगों के साथ मेंबरान असम्बली की वादे हैं, ये सारा सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। अभी सरदार याकूब साहब ने जो है अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब के साथ तावन करने के लिए कहा है। मैं सरदार याकूब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि मैं सिस्टम बहाल करना चाहता हूँ। अगर फ़ारूक हैदर साहब की तरह उन्होंने कारकुन ना संभाले, अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब ने कारकुनों को नज़रअंदाज किया, तो उनका अशर भी 5 साल के बाद कयूम नियाज़ी साहब का भी उसी तरह का हो जाएगा जिस तरह आज राजा फ़ारूक हैदर साहब का है या उनकी जमात है। तो उनको मौका मिलना चाहिए, उनका अरसा इक़्तिदार में काम करने का मौका मिलना चाहिए। अपनी पार्टी के कारकुनों का ख्याल ज़रूर रखें। तो मैं इसी पे आप से इजाज़त चाहता हूँ और दुआओं में याद रखिए। और साथ ही है कि मेरे चैनल की हौसला अफजाई करें ताकि